जमी पर गिरे हुए सूखे पत्तों पर अदब से पाँव रखिए, कभी कड़ी धूप में इन्हीं से छाँव मांगी थी तुमने। हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और होना भी चाहिए। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लता ब्लॉग्स पे। दोस्तों, बुढ़ापा इंसान के जीवन का वही समय है जिस तरह से पेड़ के पत्ते अपना समय पूरा करके सूख कर नीचे गिर जाते हैं, तो उसी तरह से इंसान की उम्र का जो बुढ़ापा होता है वो वही आखिरी स्टेज जिसे हम बोलते हैं होती है। और इस उम्र में बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जनरली जब हम यंग होते हैं तो हमें उन सब परेशानियों का एहसास नहीं होता, लेकिन जो इंसान या जो व्यक्ति उस उम्र के पड़ाव में है उन्हें वो चीज़ें महसूस होती हैं। तो दोस्तों, उनमें से एक प्रॉब्लम है कि बहुत से लोगों को जैसे रोटियां होती हैं, तो जनरली अगर आप ताज़ी रोटी खाते हो तो मुलायम होती है, आपको खाने में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन वही रोटी जब रखी होती है या 2-3 घंटे बाद हमें खाना होता है तो वही रोटी हमें ताज़ी रोटी की अपेक्षा वो कैसी हो जाती है, ताज़ी रोटी की अपेक्षा वो टाइट हो जाती है, और जब टाइट हो जाती है तो हमें खाने में दिक्कत होती है। और जिन लोगों को दांत नहीं है, वृद्ध लोग होते हैं, बहुत से लोगों को ऐसे होता है दांत नहीं होते या दांत कमज़ोर होते हैं, तो उनको दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। और यंग एज में क्या होता है ना, यंग एज में हमें तब दिक्कत होती है जब आपको दांतों में, मसूड़ों में कोई प्रॉब्लम है, ज़्यादा दिक्कत है, तब प्रॉब्लम होती है। तो जनरली दिक्कत नहीं होती यंग एज में, लेकिन जब वृद्धावस्था होती है तो उसमें बहुत से लोगों के प्रॉब्लम होती है कि रोटियां उनसे कटती नहीं मुंह से, क्योंकि रोटी अगर रखी रहती है तो उसके जो किनारे होते हैं ना रोटी के, वो टाइट हो जाते हैं। और बीच का हिस्सा भी किनारे की अपेक्षा तो मुलायम होता है, बट ताज़ी रोटी की अपेक्षा वो भी टाइट होता है। और दोस्तों, बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं कि उनको ताज़ी रोटी मिले, उसके बहुत से कारण हो सकते हैं। मान लो आज के समय में सब कोई वर्किंग है, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग होते हैं। अब खाना बना के जाना है तो सुबह अपनी रोटी बना के रख दी। अब खाने वाला तो सुबह सुबह खाएगा नहीं भाई, दोपहर का टाइम लंच आदमी लंच के टाइम में ही करता है। तब तक वो रोटी इतनी टाइट हो जाती है कि लोगों से खाते नहीं बनती, उनको दिक्कत होती है। और ताज़ी रोटी आपको मिल नहीं सकती, क्योंकि अब कोई है नहीं तो बनाएगा कौन। तो दोस्तों, अगर आपको कोई बनाने वाला है या आप खुद बनाते हो या नहीं है, आपको इस तरह से रोटियां खानी पड़ती हैं, तो आज मैं आपको एक तरीका बताती हूँ कि अगर इस तरह से आपको रोटी कभी खानी है कि ताज़ी रोटी नहीं है, या ताज़ी भी आप उनको खाओगे तब भी आराम रहेगा, और अगर रखी भी रोटी है तब भी आपको इस तरह की दिक्कत नहीं आने पाएगी। तो दोस्तों, उसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि अगर किसी को इस तरह की रोटियां खाने में दिक्कत होती है, चबाने में दिक्कत होती है, तो आप जब भी रोटियां बनाएं तो जो आटा होता है, तो जितनी रोटियां आपको उस तरह से बनानी होती हैं कि जिसको खाने में दिक्कत है, 2-4 जितनी भी बनानी हो आपको अपने हिसाब से, तो आटे में आप क्या करिए, आलू बॉयल कर लीजिए। आलू अपनी क्वांटिटी के हिसाब से आटे में, जैसे 2 आलू, 1 आलू, 3 आलू आप बॉयल कर लो। बॉयल करके उसको छील लो, और जितना आटा गूंदना है ना उसमें वो आलू मैश कर दो। आप आलू अच्छे से मैश करके आटे के साथ अच्छे से गूंद दो। जब आप अच्छे से आटे में गूंद दोगे तो आटा बहुत सॉफ्ट हो जाता है दोस्तों। और आलू मिलाने से क्या होता है ना, आलू आपने देखा होगा कि हम हर उस आटे में मिलाते हैं जिस आटे की रोटियां फटती हैं या आसानी से नहीं बनती, उसमें अगर आलू मिला दो तो आसानी से बनने लगती हैं। और जब आप गेहूं के आटे में या किसी भी आटे में ये बनाओगे मिला के, तो रोटी बहुत सॉफ्ट बनती है। आप ताज़ी रोटी खाओगे तब भी आसानी होगी, और अगर रोटी रखी होती है और रखने के बाद आप खाएंगे तब भी रोटी बहुत मुलायम रहती है। तो आपको इस तरह से जो रोटी टाइट होने की समस्या है कि रोटी का किनारा टाइट हो जाता है या रखी हुई रोटी टाइट हो जाती है और मुझे ठंडी रोटी खानी पड़ती है, तो आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आप आटे में आलू मैश कर लीजिए अच्छे से, और रोटी बना के आप रख दीजिए। सुबह रखें, दोपहर खाएं, शाम को, जब भी आपका मतलब खाने का टाइम होता है आप रोटी खाओगे, रोटी आपको वैसी ही मुलायम मिलेगी। तो दोस्तों, आप लोग इसको करके देख सकते हैं। और अगर जिन लोगों को दिक्कत है तो वो स्वयं बनाते हैं तो भी वो ये कर सकते हैं। आप चाहे ताज़ी रोटी खाओ चाहे ठंडी खाओगे तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और जिनको जैसे रखी रोटियां खानी पड़ती हैं, मान लो बना के लोग चले जाते हैं फिर रखी होती हैं, तब भी खाओगे आप तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आटे में जितनी रोटी बनानी है आप उसी हिसाब से आलू मैश कर लो। 2-3 आलू कम हो जाए तब भी कोई बात नहीं है, बहुत कम नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा भी हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, रोटी आपकी अच्छी बनेगी और खाने वाले को भी मज़ा आएगा और बनाने वाले की भी टेंशन ख़त्म कि इनकी रोज़ रोज़ की
प्रॉब्लम या शिकायत जो है उनकी भी ख़त्म हो जाएगी, बनाने वाले की भी और खाने वाले की भी, दोनों की समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। तो इस तरह से दोस्तों अगर आपको समस्या है तो आप इसको कर सकते हैं और आप इसको ट्राई करके ज़रूर देखना, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।